हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, लेकिन हम एक बार इसको फिर से रिवीजन में पढ़ते हैं क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ही नजदीक हैं और हम इसका रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से कराने वाले हैं। तो देखिए, इस वीडियो को अंत तक देखते रहना। देखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। ठीक है, यानी कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? सन 1889 ईस्वी में। ठीक है, इस प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम में रेड पेन के स्थान पर ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से रेड ब्लैक पेन का बीच बीच में यूज किया था। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। ठीक है, उसके बाद आगे लिखेंगे इनके माता पिता का नाम और उनके बारे में। ठीक है, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और माता का नाम मुन्नी देवी था। देखिए, ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। ठीक है, यानी कि इनके परिवार को सुगनी साहू परिवार के भी नाम से जाना जाता है। देखिए, सुगनी साहू परिवार के लोग तंबाकू का व्यापार करते थे, तो आप सीधा सीधा ये लिखेंगे, ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए आगे लिखेंगे, बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। यानी कि जब ये छोटे थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से ये स्कूली शिक्षा नहीं ले पाए थे और इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। और आगे लिखेंगे, घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। यानी कि इन्होंने घर पर रहकर ही 5 विषय का, कौन कौन से? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का, यानी कि इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इन सभी विषय का अध्ययन किया था। ये बड़े हंसमुख तथा सरल स्वभाव के थे। ठीक है, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी जो हैं बहुत ही हंसमुख व्यक्ति थे और सरल स्वभाव के थे। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं, इनका बचपन सुख से बीता किंतु दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए। ठीक है, यानी कि इनका जो बचपन था बहुत ही सुख से बीता था, लेकिन इन्होंने दान देना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये ऋणी हो गए, यानी कि इन पर कर्ज हो गया। ठीक है, देखिए, अपनी पितृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया। ठीक है, देखिए पितृक संपत्ति क्या होती है? पितृक संपत्ति वह संपत्ति होती है जो दादा दादी या माता पिता संपत्ति छोड़ कर जाते हैं। ठीक है, यानी कि इन्होंने उस संपत्ति का कुछ भाग बेचा और ऋण से छुटकारा पाया। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, अपनी पितृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया। ठीक है, और आगे लिखेंगे, अपने जीवन में इन्होंने कभी व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, यानी कि इन्होंने अपने पूरे जीवन में अपने घर की अर्थव्यवस्था को, यानी कि व्यवसाय को चलाने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से इन पर ऋण हो गया था और जिसकी वजह से इन्हें अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचना पड़ा। ठीक है, परिणाम स्वरूप इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई, यानी कि इन्होंने व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं देने की वजह से इनकी और भी ज्यादा आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और चिंताओं ने इन्हें घेर लिया। ठीक है, और इनका शरीर क्षय रोग से जर्जर होता गया। देखिए, क्षय रोग क्या होता है? क्षय एक टीबी की बीमारी होती है, जिसकी वजह से इनका पूरा शरीर जर्जर होता गया, यानी कि कमजोर होता गया। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, और इनका शरीर क्षय रोग से जर्जर होता गया और अंत में इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में हो गई। ठीक है, यानी कि इनकी बहुत सी चिंताओं और क्षय रोग की वजह से इनका जीवन काल बहुत ही कम रहा, ये केवल 48 वर्ष ही जी पाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, प्रमुख रचनाएं। ठीक है, देखिए इनकी प्रमुख रचनाओं में नाटक, कहानी, उपन्यास को लिख सकते हैं। देखिए इनके नाटक हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके नाटक हैं। देखिए कहानी है इनकी, प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप। ठीक है, इस प्रकार से ये इनकी कहानी है। उपन्यास है कंकाल, तितली। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से इनकी प्रमुख रचनाएं और जीवन परिचय को लिखने के बाद आपको एकदम पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से इनका जीवन परिचय कंप्लीट हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।